तो दोस्तों, मैं पंधाना विधानसभा के एक और गांव में आया हूं। अब यहाँ जानूंगा कि यहाँ क्या माहौल है, मतलब इस चुनाव को लेकर। तो दादा, आप बताइए, इस बार किसकी लहर है? लहर रूपाली बारे की। अच्छा, आपको लगता है कि अच्छा काम करेंगे? अच्छा करेगी। अच्छा, जो बीजेपी ने जो प्रत्याशी खड़ा करा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? हम कुछ नहीं सोचते उसके बारे में। अच्छा, देखो भैया ने बोला तो आइए आइए इधर आइए। सब लोग यही बात बोल रहे हैं। बहुत मतलब बहुत लोग नाराज है इस बात से हाँ, कि नाराज है। भारी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया आप लोगों ने हमारे क्षेत्र से, तो ये अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा नाराज है इस बात को लेकर, और काफी लोगों ने ना कांग्रेस को समर्थन कर दिया, जैसे नवल जी बोरकर है, फिर जो वास्कली जी है उनने भी समर्थन कर दिया है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाहर के आदमी को लिया और हमारे ऊपर थोप दो कि यहाँ कुछ भी करे। गांव के आदमी को दुख दो। हाँ, तो अपने गांव में है नहीं क्या लोग? गांव में है, बहुत सारे हैं। हाँ, खंडवा क्षेत्र में भी ऐसे ही हुआ है, भारी प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है, जबकि बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, विवेक जी सारसर और जो कपिल अंजनी जी थे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे बीजेपी से, जैसे धर्मेंद्र दांगोड़े जी जो है कोहदड़ के, लेकिन उनको नहीं खड़ा करा और भारी प्रत्याशी को लेके आ गए। ऐसा लगता है जैसे कि पैसे वैसे का कुछ लेन देन हुआ है, ऐसे ही लग रहा है। तो आप लोग बताइए कि इस बार आप लोग दूसरों को भी बोलेंगे कि इस बार क्या सोच के वोट देना है? अरे अब सब सोच को देंगे, सोच आपको कांग्रेस को देंगे। सबको बोलेंगे ना कि वोट दीजिए कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस सब बोलेंगे। बिल्कुल, रूपाली बारे को वोट देंगे। यहाँ पे युवा लोग भी है, तो युवा लोग इस बार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? युवा को देंगे हम। युवा को ही देंगे। युवा को देंगे। कांग्रेस को इस बार बदलाव करेंगे। जनता बहुत परेशान हो चुकी है 18 साल से। बिल्कुल। हमारे गांव का विकास देख लो क्या है विकास। देख लो 5 साल में राम दांगोड़े 18 साल से तो कुछ नहीं हुआ, आप कर रहे हैं। 5 साल में राम दांगोड़े विधायक आज तक हमारे गांव में आए नहीं। ये झुग्गी झोपड़ियां देख लो हमारे गांव में क्या विकास हुआ है। विकास ये बोलते थे कि विकास है, विकास नहीं है, ये उनका विकास है, ये जनता का विकास नहीं है, ये नेताओं का विकास है। हम ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं कि जो हमारे गांव को, हमारे घर को, हमारे क्षेत्र को विकास कर सके। ऐसे नेताओं को हमको आग्रह है कि उनको लाना चाहिए। विधायक विकास यात्रा में आए तो 36 घंटे में कि आपको टैंकर ला दूंगा, आज तक टैंकर का ठिकाना है। हाँ, विकास यात्रा में आए थे विधायक। क्या परेशानियां है अपने गांव की? ये परेशानियां तुम आप कैमरा लगा के इधर देखो कि ये परेशानियां, ये झुग्गी झोपड़ियां देख लो। आज तक भी 2 साल में विकास, 2 साल से यहाँ इंदिरा आवास, जो पहले इंदिरा आवास थी, अब प्रधानमंत्री पीएम आवास हो गई। 2 साल में एक भी आवास कभी गांव में आई हुई कुटीर किसी के, ये 2 साल में कुटीर आते तो 22-50 मकान बनते हैं, तो 50 झुग्गी झोपड़ियां बिल्डिंग में तैनात हो जाती। ये विकास की बातें करते हैं, तो विकास ये है। देखो इधर कैमरा घुमाओ, ये देखो, ये झुग्गी झोपड़ियां बेचारे गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियां है। आज 50 इंदिरा आवास बनती। इंदिरा आवास को हटा के देश को बेच रहे हैं ये लोग, ये देश को बेच रहे हैं। क्या बेचा इनने? रेलवे बेचा, बिजली बेची, सब चीज तो बेच रहे हैं। ये क्या मोदी क्या नहीं कर रहा है? बीजेपी वाले तो बहुत घमंड से बोलते हैं कि हमने ये करा है। घमंड अब चकनाचूर हो जाएगा। घमंड देखो, अहंकार किसी का नहीं रहा। रावण, कौरव और कंस, कौरव का भी घमंड रहा, रावण का भी नहीं रहा और कंस का भी नहीं रहा, तब बीजेपी का भी घमंड नहीं रहेगा। ये चकनाचूर हो जाएगा। कमलनाथ जी की सरकार आएगी, हम उनको समर्थन करते हैं न, उनको वोट देंगे हम। अच्छा, अभी जो योजना निकाली बीजेपी ने 450 में गैस सिलेंडर और फिर महिलाओं को 1250 रुपए, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये जब 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार बदली थी, जब ये कहा गए थे शिवराज सिंह, जब से अगर महिलाओं को 1000 रुपए देते तो 450 में गैस सिलेंडर देते, तो हम मानते हैं उस व्यक्ति को कि तुम मुख्यमंत्री के लायक आदमी हो। आज जब चुनाव सर पे आया है तो तुम बोल रहे हो कि हमको गैस सिलेंडर दे देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। जब कमलनाथ जी ने 1500 की घोषणा करी, जब इनने 1250 की घोषणा चालू कर दी, ये 1250 देंगे। कई जगह सुनने में आ रहा है कि बीजेपी है ना पैसे बांट रही है, साड़ियां बांट रही है, तो उस बारे में आप क्या सोचते हो? बांटेगी, वो तो धनाढ्य पार्टी है, व्यापारी पार्टी है। बांटेगी तो बाकी लेने वाला ले लेगा, बाकी देगा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अभी कुछ लोग मिले थे, वो ऐसा बोलते हैं कि ना हमने राम मंदिर बनाया है, हमको वोट दे दीजिए, ऐसा। तो क्या बोलते हो आप इस बारे में? राम मंदिर का एक मुद्दा कहा था, कोर्ट में था। कोर्ट में केस कब से चल रहा है? सही बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब से चल रहा है। कोर्ट का आदेश कब हुआ? जब अभी आप पे केस चलेगा, जब कोर्ट निर्णय लेगी, जब आप फाइनल हो गए। जब फाइनल हुआ, अब जब मोदी जी बैठे थे तो क्योंकि मोदी जी ने करवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया था।
तो फिर हम लोग क्या सोचे, अगर आप ये बोल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट हमने खरीद लिया है और हमारे आदमी बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी है आप लोग, और अगर ऐसा ही है आप लोग बोलते हो कि हमने राम मंदिर बनवाया है, तो आपके घोषणा पत्र में आप लिख दो कि हमने राम मंदिर बनवाया है, हमको वोट दे दो, विकास की बात ही मत करो, अब वही एजेंडा लेके चलो। ये अभी उनने बोलना था ये घोषणा पत्र में कि भाई हमने राम मंदिर बनाया। पहले तो बोले कार सेवा, रेल सेवा, ट्रक सेवा, जो भी चलती थी इनकी सेवाएं, राम मंदिर मुद्दा था। अब इनके पास कोई मुद्दा है बीजेपी के पास? उनके घोषणा पत्र में कोई ऐसा किसानों के लिए या गरीबों के लिए कोई हित में ऐसी बात है कि वो किसानों के हित में या गरीब जनता के हित में बात करे? वो सिर्फ ये बोलेंगे हमने 1000 रुपए दिए और फ्री में गेहूं दे रहे, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती बीजेपी। और महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। महंगाई अभी गरीब आदमी को भेजने जाओ दाल लेने, पहले 50 रुपए में इतनी थैली भर के दाल ही लाता था, अब 50 रुपए में आधा किलो दाल भी नहीं लाता है। मोदी जी ने सिलेंडर दिए, मोदी जी ने सिलेंडर दिए तो किसने भरवाए? महंगे हो गए तो। सही बात है, सिलेंडर दिए जरूर लेकिन महंगे कर दिए। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यापार करा हो। तो डबल भर नहीं सकते अपन, 1200 रुपए नहीं भराएगा, लेता है 1200 तो वापिस पैसे वो वापिस देता है महिलाओं को। 1200 रुपये पर टैंकर वो भराता है टंकी और वो पैसे वापिस देता है। तो कि मैं दे रहा हूँ, वो पैसे वापिस दे रहा है। कई लोग ऐसे है कि उनने टंकियां बेच दी घर खर्च के लिए। मैं तुमको अभी बता दूं मेरे गांव में कि कई लोगों ने टंकियां बेच दी। 20% लोग ऐसे है कि उन्होंने टंकियां बेच दी क्योंकि उनको भराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उसको बेच दी। प्लान करती है, प्लान बाहर प्लान करती है क्योंकि यहाँ काम नहीं है, रोजगार नहीं है। पैसा भी 600 रुपया दे, जो भी टाइम बे टाइम दे। न किनका दिया, पेंशन भी नहीं टाइम की मिलती। हमारा उम्र हुई गई, अब तुम्हारा फार्म भी नहीं भराने का, ना 1000 रुपया दूसरी बाई न खा देश कमाती बाई न खा, नाम का तो पेंशन हो की वो भी नहीं टाइम पर दी तो नहीं। देख लीजिए, ये है जमीनी हकीकत। बीजेपी वाले मेरे पास भी लाओ भैया भैया मेरे से अलावा मेरे को ना गल्ला मिलता है ना कुछ मिलता है। मैं गाँव में मेरी मेहनत पे करता हूँ काम, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ कुछ सुविधा नहीं, कुछ नहीं मिल रही। अब उसके बाद मैं वोट तो 10 साल से डाल रहा हूँ। आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो, आप समस्या हल करो। उसके बाद में मैं मेरी मेहनत से खाता पीता हूँ, कुछ भी करता हूँ। ठीक है, ओके, सॉरी, आपसे माफी मांग रहा हूँ, गलत बात हुई जब में। उसके बाद में मेरे भी बच्चे वो तो चले गए, बोल रहे कि तुम्हारे घर के खाने को नहीं, कुछ नहीं है। तो उसके बाद में क्या कर सकता हूँ? अकेला आदमी हूँ, ना पिता है ना मम्मी, कोई नहीं है। फिर वोट से 10 साल से लड़ रहा हूँ, 10 साल से वोटिंग मेरी चल रही है। उसके बाद में फिर क्या कर सकते? तो इस बार सत्ता परिवर्तन करना होगा। फिर उसकी समस्या हल कुछ बताओ, कोई समस्या बताओ परिवार में होता हो तो मैं कैसा करूँ कि हल करूँ, कहीं करूँ। जैसा वोटिंग तो लोग लेके चले आते, वोट हमारे घर के 2 ही है सिर्फ। और जब काम होगा सत्ता परिवर्तन करेंगे उसमें भी करेंगे। मालिक निर्भर वही करेंगे, सबका करेंगे, अपने को निवेदन करेंगे, उसमें करेंगे हम। दादी, इस बार वोट डालने जाएंगे तो फिर किसको डालेंगे वोट, या दूसरों को भी बोलेंगे कि इस बार परिवर्तन करिए? हाँ, बोलेंगा कि अब न मोदी ने तो हमको नहीं रहता, ये तो कागज बनाओगा का भी पैसा भरा रहेगा। देखिए, ये है हकीकत। ये हकीकत करेगा तो फिर वो कहाँ से देवागा? अगर कोई भी योजना का फायदा देना है तो डायरेक्ट दे दो, कागज के पीछे परेशान कर देते हैं जनता हाँ, को। दम पर सब ना का पैसा देना को क्या? ना वो चिट्ठी ना वो आधार पर हमको सब कुछ मिलता था ना, वो सब कहीं कागज ही बना लो जो पैसा मिलेगा, गल्लो भी दवा मिलेगा ना। वो लेकरो ना का स्कूल ना का पैसा भर तो नहीं है, दी तो नहीं है। देखिए, इस बार तो बहुत ज्यादा ही माहौल मतलब गांव का तो खराब है, और बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि हमने बहुत विकास करा है। देखिए, ये जमीनी हकीकत, ये है विकास बीजेपी वालों का। तो इस बार ये गांव के जितने भी नागरिक है वो सब है ना सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और आप सब जान सकते हैं कि जो बीजेपी ने जो खोखले वादे करे हैं वो तो ऐसे ही है, और जो उनके मामा है, जो शिवराज मामा है, वो घोषणा कर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलती है। तो आप सब पंडाना विधानसभा की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। और कोई कुछ कभी जीती जाएगा ने तो जानिए वो जहर का इंजेक्शन भरा लो, ये फटिया रह गया काम करना में, वो इंजेक्शन देवाड़िया। देखिए, बहुत ज्यादा नाराज है जनता। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नहीं सर, इनको तो कुछ भी नहीं आता, अनपढ़ आदमी हूँ। कोई बात नहीं, इस बार आप बदलाव करना चाहेंगे? जी, रूपाली बारे को देंगे वोट। ठीक है, रूपाली बारे जी का बोल रहे हैं भैया। और जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? खोली ना बना ली, हमारे यहाँ खोली मिली नहीं है, हमारा घर का
देखिए खोलियां मिली नहीं है और बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने सबको घर बना दिया। मिलतो नहीं, कहीं नहीं मिलतो। ये ना दीदी तो हम भी साल 2 साल ये कौन सा गांव है? बात जाएगी ऊपर तो बताइए कौन सा ये गांव है? डाबी गाँव है। डाबी गांव है। देखिए बंधाना विधानसभा की जनता से बोलना चाहता हूँ कि डाबी गांव है, यहाँ पे खोलिया किसी को नहीं मिली हुई है। हमारी गली आके वहाँ तक कसी पड़ी गली ना गाँव गाँव गली ये घर बदली गयो देखो तो ये घर का कहाँ को गाँव में वो ना गाँव सुधार करी जैसी वो वहाँ खोली न देवाड़ोगा तो वोट देवागा। हमारा नाम लिखी लीजो, खोली न देवाड़ो पहला। हाँ और कोई कुछ बोलना चाहेगा भैया? कोई बात रखना चाहेगा अपनी? कोई अपनी बात रखना चाहेगा? कोई संदेश जनता के लिए, पंधाना विधानसभा के लिए कोई संदेश? कांग्रेस को लाएंगे, कांग्रेस को। अच्छा, आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं इस बार? हाँ। आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? कांग्रेस की जो इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? हाँ। बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चलो बताते हैं। यहाँ के गांव की स्थिति। ये देखो नालियाँ, गाँव ये नालियाँ देखो कैसी भी रही। ये सब रोड कांग्रेस की देन है, कोई ये बीजेपी कांग्रेस की की देन देन है नहीं पूरी। देखिए जो रोड बने हुए हैं ये कांग्रेस की देन है, बीजेपी ने नहीं बनाए हैं। ये पानी की टंकी